रिलेशन एंड फंक्शन सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स में एक ऐसा चैप्टर है जिसके कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो देन इजीली 8 आउट ऑफ 8 अपने बोर्ड्स में स्कोर कर सकते हो। सो दिस इज द पार्ट 1 वीडियो ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो टू अंडरस्टैंड रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्सेप्ट्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज सेट एंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सो सेट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स दैट आर वेल डिफाइंड एंड ग्रुप टुगेदर। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमें ये समझना है कि सेट जो है वो अपन कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट का नेम जो है वो अपन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो लेट्स से आई एम सेइंग दैट कि ए हमारा एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये 1 2 3 एंड 4 आर सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और इसके एलिमेंट्स को अपन इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हैं। तो आई कैन से दैट 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई कैन राइट इट एज 1 बिलोंग्स टू ए। व्हेन आई एम राइटिंग दिस मींस दैट कि 1 जो है एक एलिमेंट है जो एक सेट ए का पार्ट है। सो नाउ रिलेशन एंड फंक्शंस में हमें ए क्रॉस ए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ए क्रॉस ए एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर इन सारे एलिमेंट्स का हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, या फिर 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो बेसिकली वी हैव टू टेक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। सो रिलेशन इन अ सेट, सो रिलेशन आर इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए इज बेसिकली द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो मैंने अभी ऊपर बताया है। जो हमारा रिलेशन होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। सो देयरफॉर आई कैन से दैट आर इज अ रिलेशन इन सेट ए सच दैट आर बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो जो हमारा रिलेशन होगा दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स व्हिच इज ए क्रॉस ए। नाउ ये हमारा सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। इफ आई एम राइटिंग ए आर बी इसका मतलब है कि ए इज रिलेटेड टू बी, एंड इफ आई एम राइटिंग ए आर क्रॉस बी इसका मतलब है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड रिलेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैंने एक सेट ए लिया है जिसका एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 है एंड सेट ए पे एक रिलेशनशिप आर है व्हिच इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन। सो जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या रिलेशनशिप गिवन है सेट के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशनशिप गिवन है वहां पे हमें एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी लेना है सच दैट ए माइनस बी जो है वो हमेशा हमें 2 मिले। तो इन एलिमेंट से जिस भी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें 2 मिलेगा वो हमारा इस ऑर्डर्ड पेयर का पार्ट होगा। सो देयरफॉर आई विल से दैट आर विल बी इक्वल टू 3 1 4 2 5 3 एंड 6 4। तो ये चारों एलिमेंट हमारा 3 1 4 2 5 3 एंड 6 4 जो है ये रिलेशन का पार्ट है। सो हेंस आई कैन आल्सो से दैट 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 3 एंड 6 इज रिलेटेड टू 4। नाउ 3 अगर 1 से रिलेटेड है देन आई कैन से दैट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, 2 इज नॉट रिलेटेड टू 4, 5 इज नॉट रिलेटेड टू 6 एटसेट्रा। सो दैट्स हाउ वी डिफाइन द रिलेशनशिप इन अ गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि कौन सा सेट है और उस सेट के अंदर हमें किस रिलेशनशिप के हिसाब से एलिमेंट्स को डिसाइड करना है।